चलिए सर, बात एसटीएम की सारे लोग कर ही रहे हैं। बहुत सारे परिवर्तन नए लोग लेकर के आए हुए हैं अभी। जैसा कि अभी यशवंत साहू जी कह रहे थे कि मेरे ऊपर बहुत कर्जे थे। बहुत कर्जे का कोई मतलब नहीं, वहां भी बताया गया बहुत का कोई मतलब नहीं है, कम का कुछ नहीं है। एक क्वांटिटी की बात करा जाए, एक एक उसका मापक जो होता है। एक्चुअली जब ये आए थे तो 70 लाख रुपए के कर्जे में थे, जो कि फाइनेंस की कंपनी कर चुके थे। और ये लगभग लगभग 70 लाख के कर्जे में आए हुए थे। और साथ ही ये 70 लाख के कर्जे में डूबने की वजह से डिप्रेशन में रहते थे कि इनको लगता था कि हम कहीं अपनी मोटरसाइकिल को लड़ा के जो है आत्महत्या कर लें, ट्रक के नीचे चले जाएं, ऐसा कर लें वैसा कर लें। ऐसे कंडीशन में थे और उसके उसको उससे निकलने के लिए भी कुछ काम कर रहे थे। लेकिन जबरदस्ती ही सही, कहते हैं कि अगर कोई काम आपके जीवन को बदलने वाला हो, उसमें चाहे आपको लाख बुराइयां भी लेनी पड़े तो आप बुराई लेकर के वहां तक पहुंचाइए, लेकिन पहुंचाइए जरूर। ये आपका काम है, ये आपका प्रयास है। तो अभी एसटीएम में तो अभी हम इसी स्तर पर जो है हम लोगों को लेकर के पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि वहां तक लोग पहुंचे। क्योंकि सुगंध और दुर्गंध तभी पता चलती है, दुर्गंध में हम हैं या हम सुगंध में हैं। अब तक कहाँ हैं? अगर दुर्गंध में है, वहां जाने के बाद सुगंध होगी तो व्यक्ति को ये बताना नहीं पड़ेगा कि अब तक आप दुर्गंध में थे, क्योंकि इस बात का वो एहसास कर पाएगा कि हमारा जीवन पहले का क्या था, अब का हमारा जीवन क्या हो सकता है। यानी कि अगर इसकी खुशबू जाते ही 3 दिन के अंदर ये खुशबू ऐसी हो सकती है, तो शायद अगर हम इसका पार्ट बन जाएं तो ये खुशबू हमारे जीवन में पूरे हमारे जीवन को, हमारे साथ जुड़े हुए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारा नेटवर्क हो, उनके जीवन में वो खुशबू फैलाने का काम करेगा। मीन्स कि और लोग भी इससे प्रभावित होकर के अपने जीवन को संवार सकेंगे। जैसा कि क्राइसिस की बात करी जाए कि क्राइसिस होती है, जाने की इच्छा नहीं होती है। दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार की अगर मैं बात करूं तो कई लोग ऐसे हैं कि जो चौथी बार जाने मेरे सर अभी तो किया था, अब क्या करेंगे। सर अभी तो मतलब 10 कर चुके हैं, अभी तो अभी करेंगे इसको जो है एक और छोड़ करके अगली बार जाएंगे। ये विचार आते हैं। मैं बोलूंगा नहीं, जैसे हम अपने मोबाइल को, स्मार्टफोन है ये, स्मार्टफोन जो स्मार्टफोन नहीं था, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दरअसल ये स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन लिया किससे गया है? मानव जीवन से ही यह स्मार्टफोन लिया गया, क्योंकि मानव जीवन को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। स्मार्टफोन लिया है तो हम अपग्रेड करते हैं। तो आप एसटीएम में रेगुलरिटी अपनी बनाइए। इसलिए बनाना है, हम बना रहे हैं चूंकि, इसलिए कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो पिछला हमने सीखा और जो हमने किया उसमें भी कुछ छूट गया है। जानकारी तो लेकर के आए, लेकिन सारी जानकारी इंप्लीमेंट नहीं हुई हमारी। सारी जानकारी इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो जो अभी परिवर्तन और बड़ा आ सकता था वो अभी नहीं है। ठीक है, आम लोगों के लिए, दो दूसरे लोगों के लिए मेरे अंदर परिवर्तन है, मैंने ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया। अब मैं इस बात को अपग्रेड करता हूं तो ये समझ पाता हूं कि भैया ये अपग्रेडेशन का काम है। अपग्रेड करते रहोगे तो जितनी बड़ी चीज आप लिखोगे, आज वो नहीं है, कल आपके हाथ में होगी, कल आपके मुट्ठी में होगी। तो अपग्रेड योरसेल्फ रेगुलरली इन एसटीएम। सो मैं इस बार बड़ा बड़ा कमाल की चीजें सीख पाया। और कमाल की चीजें मेरे लिए रही कि जो लिखना, मैं मेरी डायरी अगर बात करूं तो मैं डायरी में लिखता हूं अपने विजन को। और जो डायरी में लिखता हूँ तो लगभग लगभग मैं देख रहा हूँ तो चाहे वो मेरे कपड़े से लेकर के रहे हों पुराने, अगर उसमें बताऊं तो मैंने कपड़े कितना कैसा पहनता हूँ। तो 200 रुपए 300 रुपए के टी शर्ट, शर्ट, इस तरह की 200 रुपए के शर्ट खरीद के, या पैंट की कीमत कितनी होगी इतनी होगी, शूज की कीमत कितनी होगी, या हमारी लोगों के लिए व्यवहार कैसा होगा, या हम जाते हैं तो लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, या जाते हैं तो लगता है कि अरे वो उसका खर्च हो जाए हमारा बच जाए। ये भी तो एक दिक्कत है, उसका खर्च जो है हमारा बच जाए। ये भी चक्कर में है सस्ता, कहाँ सस्ते में काम जुगाड़ हो जाए बस। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि यदि हम सस्ते में 2 रुपए सस्ते में रुकते हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद करने का कारण बनाते हैं। महंगे में रुकने के अपने आप की नहीं है, कोई बात नहीं, आज रुक गया लेकिन अगली बार आऊंगा तो यहाँ नहीं रुकूंगा। ये वाला भी विचार जो है, ऐसे छोटे छोटे न जाने कितने विचार थे पुराने लिखे हुए से, उससे आगे आए, जब उससे आगे आए
और फिर एसटीएम पहुंचे तो लगा कि अभी जो होना चाहिए था वो वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। जो हैप्पीनेस की उसमें पहुंचना चाहिए वो अभी हैप्पीनेस आई ही नहीं है। तो ये मेरे अंदर महसूस होता है, बाकी हमारे लोगों की नजर में हो सकता है कि मैंने बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन मेरी नजर में मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है। पहला कमिटमेंट ये है कि एसटीएम में लगातार लोगों को सम्मिलित करने का काम बहुत तेजी से अब मैं करूंगा, एड़ी चोटी एक करके करूंगा, क्योंकि उससे जब लोगों लोगों के अंदर एहसास बदलते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स भी कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐड होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ब्लेसिंग्स अगर मिलेगी तो आप निश्चित रूप से जो है आपकी जर्नी और स्मूथ हो जाएगी। दूसरा जो क्राइसिस मैंने बताया कि जैसे अमरपाल जी ने बता ही दिया, रिपीट नहीं करूंगा कि क्राइसिस थी, हम लोग पहाड़ी के अंदर जाकर रुक करके और इस तरह से चैलेंज हुए। हाँ, रात में खाना क्या खाया जाए ये भी सोचना पड़ा, कैसे किया जाए वो भी सोचना पड़ा। और फर्स्ट टाइम तो बड़ा दर्दनाक रहा है। लेकिन विवेक सर का धन्यवाद इस बात के लिए, बड़े भाई के रूप में हमारे, वो इस तरह से बार बार 2 महीने लगातार, कोई दिन ऐसा नहीं होगा, लोग एक बार फोन करते हैं, 2 बार फोन करते हैं, ऊब जाते हैं, अरे यार 4 बार तो फोन कर दिया, 10 बार तो फोन कर दिया, नहीं चल करना चाहते तो क्या करें। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इनिशियली पहला एसटीएम जो मेरा था, पहला एसटीएम था, उस उन्होंने 2 महीने लगातार मुझे फोन किया था, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिसके लिए उन्होंने एसटीएम की बात लगातार नहीं करी होगी। 2 महीने लगातार फॉलो अप करना ये छोटी बात नहीं है। आदमी ऊब जाए, आदमी कहे छोड़ो यार, नरक में जाए, भाड़ में जाए, नहीं नगर करते, 2 4 10 बार कर दिया। और उन्हीं की तरफ से फोन आए, मेरी तरफ से फोन नहीं जाता, उनकी तरफ से फोन जाता। कई बार लोग इस चीज को गलत वे में भी लेते, सर अब देखिए इन्होंने अब हमारे अपलाइन फोन नहीं कर रहे हैं सर, जब नहीं करते थे तो 20 बार फोन आता था, अब कर रहे हैं तो फोन नहीं आता। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, अगर इस बात के लिए अपलाइन ने आपको जिम्मेदार समझ लिया तो ये आप समझ लीजिए कि उनके मन में आप थोड़ा सा अपने आप को गर्वान्वित महसूस करिए कि उनका फोन अगर कम आता है थोड़ा सा, तो गौरव महसूस करिए कि अब उनका फोन नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं थोड़ा पद पे आगे चल रहा हूं, मैं जिम्मेदारी कुछ ले रहा हूं, इसलिए उनका फोन नहीं आता। इस चीज को निगेटिव पार्ट्स में नहीं। तो मतलब 2 महीने लगातार उन्होंने बिना रुके, रात को इंश्योरेंस से जब छूटता था तो रात को 11 बजे फोन आता था, 11 से 12 उनकी हमारी बात होती थी, और 11 से 12 रेगुलर 2 महीने बात होने के बाद अमर से भी मैंने बात की, अमर यार चलना है यार, ये करना ये करना ये करना। अमर भी कर्जे में, चूंकि उस समय अमर की भी मानसिक स्थिति भी, और कह लिया जाए कि मानसिक, और दूसरी जो है इनकी अर्निंग्स की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, वो भी ठीक नहीं थी। सर कर्जा चुका लिया जाए, कुछ पापा के कर्जे हैं, चुका लिया जाए तब ऐसा किया जाए, तो ये चुक जाएगा तो हम स्मूथली चलेंगे। लेकिन वो कर्जा चुके क्यों, वो कर्जा और तनाव देता चला जा रहा था। सो उस दिन से हम निकल करके यहाँ पर आए, और पहला दिन जब वहां पर गए, दोस्तों जिस समय पहली बार गए तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं डिप्रेशन का शिकार था। और डिप्रेशन के शिकार में मेरी हालत ये थी कि मैं अगर जाना चाहता हूँ लखनऊ, तो कई बार कानपुर वाले रोड पे 12 12 बजे रात में चला गया, मुझे पता ही नहीं। और जब रास्ते में आया कि कानपुर इतनी दूरी, तब मुझे याद आया कि यार मुझे तो लखनऊ जाना था। ऐसे हालात थे, ऐसी सिस्टम थे। लेकिन अगर ये 2 महीने का फॉलो अप अगर शायद ना हुआ होता तो अल्टीमेट छोड़ने की स्थिति रहती कि छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। उसके बाद से जैसा कि अभी यशवंत साहू जी ने बताया कि मैं काउंटिंग नहीं करता, नहीं, प्यार की कोई काउंटिंग नहीं है, जीवन को बदलने की कोई काउंटिंग नहीं है। मुझे भी याद नहीं है कि मैं कितने एसटीएम आया हूँ, और ना याद करना चाहता हूँ कितने एसटीएम आया हूँ। बस एक चीज याद करना चाहता हूँ कि जिंदगी भर अपग्रेड करते रहेंगे, बेहतर से बेहतरीन बनते रहेंगे, बस इतना ही मुझे याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना कितने एसटीएम है। पैसे की कोई कीमत, अगर पैसे की बात करें, पैसा देना जरूरी है क्योंकि हर एक चीज अरेंज उसी से सारा सब कुछ है। लेकिन जो बदले में लेकर के आते हैं वो पैसा कई गुना पीछे हो जाता है उसके, क्योंकि उसने सोर्स बनाए हैं, एक रिच सोर्स बनाए हैं हमारे लिए। तो उसके पीछे कई गुना, अगर मैं बोलूं कि शुरू में जो आया था या बीच में कितना खर्च कर चुका, मैं कहूँ खर्च नहीं, उससे जाहिर सी बात है कि एक बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस
बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें तो भी अगर मैं बात करूं, को लगाता है, फिर उसमें बैठता है, कस्टमर को सर्विस देता है, और फिर उससे बड़ा पैसा कमाता है, एक दिन वो बड़ा आदमी बन जाता है। हमारा एससीएम भी पार्ट है। हर दिन, जब भी 3 महीना 4 महीना, 3 महीना 4 महीना हम रेगुलर लगातार लगातार आप इस तरह से होते ही रहेंगे, और हमें लगातार खुद के लिए तैयार होना है, और उससे बड़ा काम करना है कि अपने लोगों को भी तैयार करके, केवल हम अकेले नहीं जाएंगे। इस बार जा रहे हैं तो कम से कम अपने साथ 2 लोग 3 लोग, टीम बन गई है तो उनके साथ और पूरी ताकत लगा के, कि जो महासफल इंसान है, मैंने देख लिया भैया। अब मुझे 2 महीने लगातार, अगर जो व्यक्ति हमें अगर फॉलो अप कर सकते हैं, उसके बावजूद उब नहीं सकते, तो अगर मुझे 2 महीने नहीं 4 महीने भी फॉलो अप करना पड़ेगा, लगातार रोज रोज बोलना पड़ेगा लगातार, तो मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि बड़े इंसान की यही पहचान है कि वो अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करे। दुनिया जो सोचे वो सोचे, भाड़ में जाए, लेकिन हम तो अपने काम को करेंगे। और उसका नतीजा ही है कि आज बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम बी टीम स्टूडेंट्स हैं। ये गर्वान्वित महसूस करते हैं, जिसको देख करके जिसको देख करके कि जितने भी लोग हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर, अभी लोग नकल करने का प्रयास करते हैं। इतनी बड़ी सफलता है, और इतनी बड़ी सफलता सफलता कि हम स्टूडेंट हैं, और मुझे ये साबित भी करना है कि हम उसी तरीके से वो काम करके दिखाएं, ताकि जहां जाए तो हमारी बोलने के अंदाज से, हमारे बात करने के अंदाज से ये लोग बोल दें, अच्छा वी टीम स्टूडेंट लग रहे हैं, मुझे वो करना है। मैं तो ये ठान के आया, मुझे वो करना है, और अपने लोगों तक ये करवाना है कि आप ना बोले, लोग बोले अच्छा लग रहा है कि वी टीम स्टूडेंट है क्या आप, तो लोग कहे, हाँ आपको बताना पड़े, जी जी जी, इतना बताना पड़े, आपको अपना नाम परिचय देने की जरूरत भी ना पड़े। मैं उस मिशन में चल रहा हूं। अब वो काम करना है मुझे। इस मिशन के साथ मैं अपने पूरी नेटवर्क में इस तरीके से काम करूंगा, ताकि लोगों का जीवन बदल सके और बेहतरीन हो सके। यहाँ पर एक चीज और लास्ट करते करते एक चीज क्लोजिंग करूंगा। हमारे नेटवर्क में कई लोगों के सवाल आए थे हमारे पास कि भाई सर ये बताइए कि कई ऐसे लोग हैं जो इस काम को छोड़ चुके हैं, एसटीएम वो भी तो 10 बार गए थे। ये सवाल कई लोगों का आया, तो मैंने कहा हाँ यार, बात तो ये सही कह रहे हैं, सवाल तो सही पूछ रहे हैं, फिर वो लोग छोड़ क्यों दिए, ऐसा क्या हो गया। तो फर्क पड़ता है कि आपका अटैचमेंट उन चीजों से कैसा है। अगर हम ये सवाल एक करें कि मंदिर सभी लोग जाते हैं, सारे अमीर और संपन्न और मानसिक बैलेंस्ड क्यों नहीं है। मंदिर तो सभी लोग जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो घर में पूजा ना करता हो। सवाल है कि आप जो पूजा करते हैं उसमें आपकी तल्लीनता कितनी है। ये इस बात से निर्धारित होता है कि जब आप जाते हैं आप तल्लीन कितने हैं। तल्लीनता के साथ अगर कोई काम करते हैं, यानी कि उस लगाव के साथ करते हैं, तो उस वो कभी आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो आपको वैसे ही बैलेंस रखेगा। और बैलेंस आदमी के ज्यादातर निर्णय, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, भगवान तो है नहीं, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो उसके निर्णय होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। वो कोई हरकत टाइप की चीजें नहीं करता। तो बहुत से लोग हमारे साथ गए, देखी देखा, 1 बार 4 बार 10 बार, वो देखने गए कि अब क्या करते हैं। वो गए 10 बार, लेकिन देखने के गए, अच्छा इस बार क्या सिखाते हैं, देखते हैं। तो वो वही लोग, मैं बोलूंगा ये वही लोग थे जो 10 बार भी गए, लेकिन अगली बार तक अच्छा इस बार सिखाते थे कि अगली बार क्या सिखाते हैं। ये वही लोग थे जो देखने गए थे अगली बार। हम ये नहीं देखने गए, हम तो भैया सीखने गए, इस बार क्या सीख के आना है, इस बार क्या इंप्लीमेंट करना है, इस बार कितना बेहतर करना है। हम इस नजरिए में थे। तो कोई जरूरी नहीं है कि कुछ किसी का 10 बार में दिमाग खुले। मेरा दिमाग खुल 10 बार में, 10 बार के बाद जो है मेरी मोटी परत हटी है, तब जाकर के कुछ एंट्री होना शुरू। 10 बार के बाद ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग को 1 2 बार में मिट्टी हट जाती है उनके ऊपर की, तो मैं बोलूंगा सौभाग्यशाली है। लेकिन मेरी मेमोरी इतनी, हालात खराब थे कि मेरे ऊपर जो है एसटीएम तो जाता था, कोई असर जैसे पड़ा ना, जब मिट्टी झड़ जाती तो कुछ अच्छा लग जाता था। बट रेगुलर जाने से 10 बार में हमारे ऊपर की लेयर हटी है, ताकि मैं उसमें एंट्री कर पाऊं। जाता तो था लेकिन एंट्री नहीं थी एसटीएम की। लेकिन 10वीं बार 11वीं बार से मेरी एंट्री हुई है कि हाँ अब और अच्छा, और मेरे जहन में गया। और उसका कहीं ना कहीं नतीजा है, जो सपने बनाए थे
इट्स अ पार्ट। जो सपने बनाए थे एक एक चीजों का, जैसा कि मैंने बताया, छोटी छोटी चीजों का, अपने कपड़े से लेकर के, अपने स्वभाव से लेकर के, अपनी चीजों को लेकर, वो लगातार लगातार चेंज होती जा रही है। अभी चेंज की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि जब तक लोग जहां बात करें, मेरा तो ये वो है कि जब बात करें तो लोग बोल दे कि भाई लग रहा है बी टीम स्टूडेंट हो, और मेरे नेटवर्क में ये होना शुरू हो जाए, और वो सारे अमीर हो। मजा आएगा काम करके। थैंक यू सो मच। और अभी अच्छी बात क्या है कि अभी हो करके आया हूँ 4 5 6, और अभी 26 27 28 में अपने सारे लोगों से मैं फिर मिल रहा हूँ, जो अभी दूर दूर है, नजदीकी आएगी फिर से। और बहुत बहुत मतलब इंजॉय करेंगे, अपने एसटीएम को इंजॉय करेंगे, उसको और भरेंगे और लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।